नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ते का स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। देख लेते हैं कैंसर, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इस 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या बात है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाते हैं। जो हो सकता है उसे याद करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। हालांकि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाता है, इन एंड आउट होता रहता है। आगे चल के ये इंसान जो है रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता भी हो सकता है। ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान विदेश रहता हो या फिर आप उनसे दूर रहते हो। जो भी है ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। आपको एक कमिटमेंट जैसे कुछ देने के बारे में सोच रहा है। मतलब वादा कर लो कि हम साथ रहेंगे ना, मतलब एक जगह पर ना रह पाए लेकिन दिल से जुड़े रहेंगे। ये वो जो होता है, ऐसी कुछ बातें करना चाहते हैं। कुछ स्पिरिचुअल अंदाज से, कुछ रोमांटिक अंदाज से ये रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सोचा, ऑब्जर्व किया रिश्ते के बारे में और रिश्ते के सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को इन्होंने देखा। उनको तब जाके याद आया कि हाँ, ये तो सच में ही ये रिश्ता जो है दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो इसको इसी तरीके से निभाना चाहिए। हालांकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है लेकिन उसके करीब करीब कुछ चीज़ें, प्यार, एक स्थिरता ये देने की कोशिश ये करेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। और ये मिलने आना भी चाहते हैं, दोस्ती तो शुरू करे ही देंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपके खुद की करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड के साथ। डेफिनेटली आपको ये लग रहा है कैंसेरियन कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, रिश्ते से मूव ऑन किया है और आप खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। आप भी एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो लेकिन जस्टिस के तरीके से। आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हुए हो सकते हो, आप किसी की मदद लेके भी रिश्ता सही हो जाए ऐसा सोच रहे हो।
करंटली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, आप रिश्ते से मूव ऑन भी कर चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी भी रहे हो और आप अपने जो सोच है उसे काम में लगा रहे हो। आपको लग रहा है कि जिसने मेरे साथ जैसा किया यूनिवर्स उसके साथ ऐसा करेंगे। ये 2 तरह की एनर्जी है। पहले जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग ब्रांड न्यू स्टार्ट करना, रिश्ते से मूव ऑन करना, करने के बाद भी सोच रहा है कि मिलके फिर से रिश्ते को सही करेंगे। कुछ लोग सोच रहा है नहीं, उन्होंने धोखा दिया है, मुझे और ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी रहा हूँ या जीऊँगी या जीऊँगा और यूनिवर्स से जस्टिस की उम्मीद करूँगी कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन मेरे साथ न्याय किया जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, डेफिनेटली ये इंसान इन एंड आउट होता रहता है, ये तो मैंने पहले ही कहा। कमिटमेंट, शादी करने वाला इंसान ये है नहीं, लेकिन अब ये सोच में परिवर्तन इनको आ रहा है। इस हफ्ते जो दिखाई दे रहा है, ये उस सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कैंसेरियन, तो कार्ड आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ रहा है। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करें एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं, आप डेफिनेटली आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता या फिर उनके पास है, तो ये चाहते हैं कि फर्स्ट जो काम होगा ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें। कोई एक रिश्ते को लेके आपको एक डिसीजन लेना है। उनको लगता है कि आपके पास रिश्ता है और आपको लगता है कि उनके पास रिश्ता है। किसी के पास तो 2 रिश्ते हैं और किसी ने तो किसी को धोखा दिया है। तो आपके पर्सन, कार्ड उनके तरफ से आया है तो मैं उनके तरफ से पढ़ूंगी। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, चुपचाप बैठे ना रहे, दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व ना करें, कम्युनिकेट करें और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि आप खुद से खुद को रोक के रखा है आपने। अगर आप चाहते तो रिश्ता सही कर सकते थे, लेकिन अभी भी आप अगर कोशिश करते हो रिश्ता सही हो सकता है। बैठे मत रहिए, कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। ये आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लो। हो सकता है आप इनके साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, आपके अलग से रिश्ते हैं, परिवार हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चीज़ें जो है ना ईगो तक पहुंच गया है, ईगो बहुत हाई है आप लोगों का।
ऐसा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कैंसेरियन आप भी चुपचाप बैठे हो। आप पहले ही मैंने आपके एनर्जी में देखा कि आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने के बारे में सोच रहे हो। हाँ, ब्रांड न्यू स्टार्ट तो आप चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपके मन में आ रहा है कि ये रिश्ता मुझे बर्डन दे रहा था, मेरे लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए तो बहुत अच्छा है। नई शुरुआत करने के बारे में आप तो सोच तो रहे हो, लेकिन इस इंसान के साथ ही हमेशा सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको लग रहा है कि किसी नए इंसान के साथ रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए, एक सॉलिड डिसीजन लिया जाए जो कि ट्रेडिशनल होगा, जिसमें हमें किसी को इस तरीके से जवाब देना नहीं पड़ेगा, रिश्ते को बार्डन के जैसा देखना नहीं पड़ेगा, और आप एक नई शुरुआत भी कर पाओगे। ये कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि ये ईगो का मसला है। ईगो की वजह से ये रिश्ते जो है पूरी तरीके से खराब हो रहा है। हम देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस का कार्ड पहले भी आया था, बॉटम ऑफ द डेक में था, अभी डायरेक्ट आया है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली एक बैलेंस सिचुएशन तो आएगा, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में ऐसा लगता है कि ईगो बहुत हाई है। ये मैंने पहले ही कहा, फिर भी इंटेंशनली आप एक दूसरे को हर्ट करना भी नहीं चाहते और कर भी रहे हो, तो बैलेंस आएगी, जस्टिस मिलेगी। जिनको भी जस्टिस चाहिए था, उस तरीके से नहीं कि आप आ जाओगे एक दूसरे से मिल लोगे, बातचीत शुरू होगी, लेकिन ईगो का बैटल रहेगा। दूर से एक दूसरे को आप निहारोगे, दूर से एक दूसरे के बारे में आप सोचोगे, आप अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को, वो भी दूर से, लेकिन सामने आके बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ईगोइस्टिक हो आप दोनों के दोनों, इसीलिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके अपना के आप दोनों एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी जरूर रखोगे। ये एक अलग तरीके की बात है, सामने आके बात नहीं कर रहा है, लेकिन दूर से जैसे जासूसी करके हो, स्टॉकिंग करके हो, कुछ भी करके एक दूसरे के बारे में आप जानकारी रखोगे, बैलेंस करोगे अपनी सोच को। यहाँ जो ये बैलेंस है, ये जस्टिस का बैलेंस नहीं है, इस अलग तरीके का एक जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस उस तरीके से होगा, एक दूसरे के बारे में सोचोगे, एक दूसरे को आप स्टॉक भी करोगे, एक दूसरे के बारे में जानकारी भी रखोगे, एक दूसरे को आप आकर्षित भी करोगे एक दूसरे के तरफ, लेकिन उस तरीके से पूरा सामने आके क्लोज आके बात अभी नहीं करोगे। हाँ, डिजिटल कम्युनिकेशन कुछ लोगों की होगी। देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस। देखो मैं क्या बोल रही थी और क्या कार्ड भी वही आया है। देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस। हेल्पफुल पीपल, आपको अपनी दोस्तों की टोली बढ़ानी पड़ेगी, सर्कल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं से आपको सारी जो जानकारियां हैं वो मिलता रहेगा। दूसरा आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो आप करोगे एक दूसरे के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करोगे, जानोगे, अरे ये क्या कर रहा है इतने दिनों तक, इतनी
जो सोशल मीडिया पर इतनी जो पिक्चर जो वगैरह जो अपलोड कर रहा है, इसका क्या राज है, इतनी बन ठन के कैसे जा रहा है, भाई मैं मेरे साथ तो बात नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप एक दूसरे को आकर्षित भी करोगे। तीसरा जो कार्ड है लुक फॉर अ साइन, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखाई देगा, कोई सिंक्रोनोसिस, कोई बिजली का गिरना, कोई फेदर का गिरना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि असल में हो क्या रहा है, डिवाइन चाह क्या रहा है, आगे चल के क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।